कर ले। आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है। क्या गुड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर। मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल आएंगे आपको, तो आपने इसके ऊपर नहीं सोचना। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आप 1-2 पेज ज़रूर रीड किया करें, जितना आपने समझा उससे, ठीक है। आपने उसको फिर क्या करना है, अपने अल्फाजों में उनको क्या करना है, लिखना है। आप तब लिखेंगे जब आपके पास ग्रामर तो हो। हमारा मसला यही है कि अभी तक हम नहीं सीख पा रहे कि हम किस तरह लिखें, हाउ टू राइट समथिंग। द रीज़न इज़ कि हम क्या करते हैं, मुश्किल अल्फाज सीखते हैं। So my question is that how we can improve our English writing or speaking or You should ask one question, how to improve our English yeah. writing. जिस तरह अभी बात हुई रिसेंटली, जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लें। आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, ये अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर आ जाती है वो आपकी रीडिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, रीडिंग। आपने सुना होगा क्या, गुड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर। जिस तरह का गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर बनता है, तो इस तरह एक अच्छा रीडर जो होता है वो एक अच्छा राइटर बनता है। तो आपने क्या करना है, रीड करना है। अच्छा, रीडिंग के दौरान भी ये इशू आएगा आपके सामने, आप उसको अच्छी तरह जो है मुकम्मल या तोरली उसको नहीं समझ पाएंगे। मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल आएंगे आपको, तो आपने इसके ऊपर नहीं सोचना है। आपने जितना समझा उसको बस डेली ये करें कि 1 पेज हो, 2 पेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ सकते हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट आप 1-2 पेज ज़रूर रीड किया करें। फिर रीडिंग के बाद आपने जो अंडरस्टैंड किया उसे, जितना आपने समझा उससे, ठीक है, आपने उसको फिर क्या करना है, अपने अल्फाजों में उनको क्या करना है, लिखना है। तो कब लिखेंगे आप तब लिखेंगे जब आपके पास ग्रामर तो हो, आपको पता तो हो कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आपके लिए, वो ये है कि सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस में वो उसकी कोशिश किया करें, लिखने की कोशिश किया करें। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर फुल स्टॉप आता है। सबसे पहले आप इसके ऊपर कोशिश करें, क्योंकि आपका बेसिक लेवल है, स्टार्ट से आप सीखना चाहते हैं। तो ये है। दूसरी बात जो आपने की कि वोकेबलरी की, जो स्टार्ट में आपने बात की कि बहुत सारी वोकेबलरी में सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लिखने के ऊपर जब बात आ जाती है तो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। हाँ, ये इशू होता है। हमारा मसला यही है कि अभी तक हम नहीं सीख पा रहे कि हम किस तरह लिखें, हाउ टू राइट समथिंग। द रीज़न इज़ कि हम क्या करते हैं, मुश्किल अल्फाज सीखते हैं। कि मेरे पास जब मुश्किल अल्फाज होंगे, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूँगा राइटिंग में, तो मेरी जो राइटिंग होगी वो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रोलिफिक होगी। हालांकि इस तरह नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो ज़्यादा सिनोनिम सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, सिनोनिम सीख लेते हैं, फिर जाके वहाँ पे उसकी जगह वो सिनोनिम ऐड करते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि वो वहाँ पे फिट हो जाए, आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है। सिनोनिम से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि अगर एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ लेट्स सपोज इम्प्रूव है, अब इम्प्रूव की जगह हम सिनोनिम ऑगमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेलियोरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि इम्प्रूव की जगह बिल्कुल ये दोनों फिट आ जाए। आपने किस चीज़ को देखना है, कंटेंट को देखना है। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा कि यू डोंट नीड टू लर्न ए लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने पहले अपनी राइटिंग की हैबिट को डेवलप करना है। आप लिखे, यू शुड राइट एज ईजी एज पॉसिबल। मुश्किल कभी न लिखे, कम्प्लेक्सिटी की तरफ न चले।